चैप्टर 14 यू विल चेंज। एक ऐसे दोस्त के साथ बड़ा हुआ जो न तो विशेषाधिकार और न ही प्राकृतिक बुद्धि से आया था, लेकिन सबसे कठिन काम करने वाला लड़का था जिसे मैं जानता था। इन लोगों को सिखाने के लिए बहुत कुछ है क्योंकि उन्हें सफलता की राह के हर इंच की एक अनफिल्टर्ड समझ है। एक किशोर के रूप में उनके जीवन का मिशन और सपना एक डॉक्टर बनना था, यह कहने के लिए कि उसके खिलाफ बाधाओं का ढेर था। धर्मार्थ हो रहा है। उस समय कोई भी उचित व्यक्ति इसकी संभावना पर विचार नहीं करेगा, लेकिन उन्होंने धक्का दिया और अपने सहपाठियों से एक दशक बढ़ा। आखिरकार वो एक डॉक्टर बन गया। कुछ भी नहीं से शुरू करने, मेडिकल स्कूल के शीर्ष पर अपना रास्ता बनाने और सभी बाधाओं के खिलाफ सबसे महान व्यवसायों में से एक को प्राप्त करने से कितनी पूर्ति होती है। मैंने उनसे कुछ साल पहले बात की थी। बातचीत इस प्रकार रही। मैं, लंबे समय से कोई बात नहीं, आप कैसे हैं? उसे भयानक करियर। मैं, हाँ ठीक है। उसे भयानक करियर। यार, यह 10 मिनट तक चला। तनाव और घंटों ने उसे जमीन पर गिरा दिया था। वो आज जहां है, उससे उतना ही निराश लग रहा था जितना कि 15 साल पहले जहां वो होना चाहता था। वहां ले जाया गया था। मनोविज्ञान का एक आधार यह है कि लोग अपने भविष्य के स्वयं के खराब भविष्यवक्ता होते हैं। लक्ष्य की कल्पना करना आसान और मजेदार है। वास्तविक जीवन के संदर्भ में एक लक्ष्य की कल्पना करना जो प्रतिस्पर्धी खोज के साथ बढ़ता है, वो पूरी तरह से अलग है। इसका भविष्य के वित्तीय लक्ष्यों के लिए योजना बनाने की हमारी क्षमता पर बड़ा प्रभाव पड़ता है। हर 5 साल का बच्चा बड़ा होकर ट्रैक्टर चलाना चाहता है। एक युवा लड़के की नज़र में कुछ नौकरियां बेहतर दिखती हैं, जिसका एक अच्छी नौकरी का विचार शुरू होता है और समाप्त होता है वो रूम, बीप बीप, बड़ा ट्रैक्टर। यहाँ मैं आता हूँ। फिर कई लोग बड़े हो जाते हैं और महसूस करते हैं कि ट्रैक्टर चलाना शायद सबसे अच्छा करियर नहीं है। हो सकता है कि वे कुछ अधिक प्रतिष्ठित या आकर्षक चाहते हों। इसलिए एक किशोर के रूप में वे एक वकील बनने का सपना देखते हैं। अब वे सोचते हैं, वे जानते हैं, उनकी योजना तैयार है। लॉ स्कूल और इसकी लागत। यहाँ हम आते हैं। फिर एक वकील के रूप में उन्हें काम के इतने लंबे घंटों का सामना करना पड़ता है कि वे शायद ही कभी अपने परिवार को देखते हैं। तो शायद वे लचीले घंटों के साथ कम वेतन वाली नौकरी लेते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि चाइल्ड केयर इतना महंगा है कि यह उनके अधिकांश तनख्वाह का उपभोग करता है, और वे घर पर रहने वाले माता पिता बनने का विकल्प चुनते हैं। यह वे निष्कर्ष निकालते हैं अंत में सही विकल्प है। फिर 70 साल की उम्र में उन्हें पता चलता है कि जीवन भर घर में रहने का मतलब है कि वे सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। हम में से कई लोग जीवन के माध्यम से एक समान प्रक्षेपवक्र पर हवा करते हैं। फेडरल रिजर्व के अनुसार केवल 27% कॉलेज ग्रेड्स के पास अपने प्रमुख से संबंधित नौकरी है। 46 घर पर रहने वाले माता पिता के पास कॉलेज की डिग्री है। 47 निश्चित रूप से उनकी शिक्षा पर खेद है, लेकिन हमें यह स्वीकार करना चाहिए कि 30 के दशक में एक नया माता पिता अपने 18 वर्षीय जीवन के लक्ष्यों के बारे में सोच सकते हैं। सेल्फ मेकिंग करियर गोल की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग जरूरी है, लेकिन चीजें बदलती हैं। आपके आसपास की दुनिया और आपके अपने लक्ष्य और इच्छाएं। यह कहना एक बात है, हम नहीं जानते कि भविष्य क्या है। यह स्वीकार करना एक और बात है कि आप स्वयं आज नहीं जानते कि आप भविष्य में क्या चाहते हैं। और सच्चाई यह है कि हम में से कुछ ही करते हैं। भविष्य में आप जो चाहते हैं उसके बारे में आपका दृष्टिकोण बदलने की संभावना होने पर स्थायी दीर्घकालिक निर्णय लेना कठिन होता है। द एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन वो है जिसे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोगों को इस बात की गहरी जानकारी है कि वे
अतीत में कितना बदल चुके हैं, लेकिन भविष्य में उनके व्यक्तित्व, इच्छाओं और लक्ष्यों में कितना बदलाव होने की संभावना है, इसे कम आंकने के लिए। हार्वर्ड मनोवैज्ञानिक डैनियल गिलबर्ट ने एक बार कहा था, अपने जीवन के हर चरण में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो उन लोगों के जीवन को गहराई से प्रभावित करेंगे जो हम बनने जा रहे हैं, और फिर जब हम वे लोग बन जाते हैं तो हम अपने द्वारा लिए गए निर्णयों से हमेशा रोमांचित नहीं होते हैं। इसलिए युवा लोग टैटू बनवाने के लिए अच्छे पैसे देते हैं कि किशोरों ने टैटू बनवाने के लिए अच्छे पैसे दिए। अधेड़ उम्र के लोग उन लोगों को तलाक देने के लिए दौड़ पड़े जिनसे युवा वयस्क शादी करने के लिए दौड़ पड़े। मध्यम आयु वर्ग के वयस्कों ने जो हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की, उसे खोने के लिए बड़े वयस्क कड़ी मेहनत करते हैं। चालू और चालू और चालू 4-8 हम सभी, उन्होंने कहा, एक भ्रम के साथ घूम रहे हैं। एक भ्रम है कि इतिहास, हमारा व्यक्तिगत इतिहास, अभी समाप्त हो गया है, कि हम अभी हाल ही में ऐसे लोग बन गए हैं जो हम हमेशा से थे और रहेंगे हमारे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए हो। हम यह सबक कभी नहीं सीखते हैं। गिलबर्ट के शोध से पता चलता है कि 18 से 68 वर्ष की आयु के लोग भविष्य में कितना बदलेंगे, इसे कम आंकते हैं। आप देख सकते हैं कि यह दीर्घकालिक वित्तीय योजना को कैसे प्रभावित कर सकता है। चार्ली मुंगेर का कहना है कि कंपाउंडिंग का पहला नियम है कि इसे कभी भी बेवजह बाधित न करें। लेकिन आप एक मनी प्लान को कैसे बाधित नहीं करते हैं? करियर, निवेश, खर्च, बजट, जो कुछ भी, जब आप जीवन से बाहर क्या चाहते हैं? यह मुश्किल है। रोनाल्ड रीड जैसे लोगों के कारणों का एक हिस्सा, हम जिस धनी चौकीदार से मिले पहले किताब में, और वॉरेन बफे इतने सफल हो गए क्योंकि वे दशकों तक एक ही काम करते रहे, जिससे कंपाउंडिंग जंगली हो गई। लेकिन हम में से बहुत से लोग जीवन भर इतना विकसित हो जाते हैं कि हम अंत तक दशकों तक एक ही काम नहीं करना चाहते हैं, या उसके करीब कुछ भी। तो एक 80 कुछ साल के जीवनकाल के बजाय हमारे पैसे में शायद 4 अलग अलग 20 वर्षीय ब्लॉक हैं। मैं ऐसे युवाओं को जानता हूं जो उद्देश्यपूर्ण ढंग से तपस्या करते हैं और कम आय के साथ जीते हैं, और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। फिर ऐसे लोग हैं जो विलासिता के जीवन का भुगतान करने के लिए अपनी पूंछ से काम करते हैं, और वे इससे पूरी तरह खुश हैं। दोनों के जोखिम हैं। पूर्व जोखिम परिवार या फंड सेवानिवृत्ति को बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। बाद वाले जोखिमों पर खेद है कि आपने अपने युवा और स्वस्थ वर्षों को एक क्यूबिकल में बिताया। इस समस्या का कोई आसान समाधान नहीं है। 5 साल के लड़के से कहो कि वो ट्रैक्टर चालक के बजाय वकील हो और वो अपने शरीर की हर कोशिका से असहमत होगा। लेकिन आप जो सोचते हैं वो दीर्घकालिक निर्णय लेते समय 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। हमें वित्तीय नियोजन के चरम छोर से बचना चाहिए, यह मानते हुए कि आप बहुत कम आय से खुश होंगे, या उच्च की खोज में अंतहीन घंटे काम करना चुनते हैं। यह संभावना बढ़ जाती है कि आप एक दिन खुद को पछतावे के बिंदु पर पाएंगे। इतिहास के अंत के भ्रम का ईंधन यह है कि लोग अधिकांश परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं। इसलिए एक चरम योजना के लाभ, शायद ही कुछ होने की सादगी, या लगभग सब कुछ होने का रोमांच, समाप्त हो जाता है। लेकिन उन चरम सीमाओं के नकारात्मक पहलू, सेवानिवृत्ति का खर्च उठाने में सक्षम नहीं होना, या डॉलर का पीछा करने के लिए समर्पित जीवन को वापस देखना, स्थायी पछतावे बन जाते हैं। पछतावा विशेष रूप से दर्दनाक होता है जब आप पिछली योजना को छोड़ देते हैं और ऐसा महसूस करते हैं कि खोए हुए समय की भरपाई के लिए आपको दूसरी दिशा में दुगनी तेजी से दौड़ना होगा। कंपाउंडिंग सबसे अच्छा तब काम करता है जब आप किसी योजना को विकसित होने में वर्षों या दशकों का समय दे सकते हैं। यह न केवल बचत बल्कि करियर और रिश्तों के लिए भी सही है। धीरज कुंजी है, और जब आप समय के साथ बदलने की हमारी प्रवृत्ति पर विचार करते हैं
तो आपके जीवन के हर बिंदु पर संतुलन भविष्य के पछतावे से बचने और धीरज को प्रोत्साहित करने की रणनीति बन जाता है। अपने कामकाजी जीवन के हर बिंदु पर मध्यम वार्षिक बचत, मध्यम खाली समय, एक मध्यम आवागमन से अधिक नहीं, और अपने परिवार के साथ कम से कम मध्यम समय का लक्ष्य, एक योजना के साथ रहने और अफसोस से बचने में सक्षम होने की संभावना को बढ़ाता है। अगर उन चीजों में से कोई एक स्पेक्ट्रम के चरम पक्षों पर पड़ता है, हमें अपने मन को बदलने की वास्तविकता को भी स्वीकार करना चाहिए। सबसे दुखी कार्यकर्ताओं में से कुछ ऐसे लोग हैं जो करियर के प्रति वफादार रहते हैं क्योंकि यह वो क्षेत्र है जिसे उन्होंने 18 साल की उम्र में कॉलेज के प्रमुख का फैसला करते समय चुना था। जब आप इतिहास के अंत के भ्रम को स्वीकार करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक नौकरी चुनना जब आप पीने के लिए पर्याप्त बूढ़े नहीं होते हैं, तब भी आप आनंद लेंगे जब आप सामाजिक सुरक्षा के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पर्याप्त बूढ़े हो जाएंगे। चाल बदलाव की वास्तविकता को स्वीकार करने और जल्द से जल्द आगे बढ़ने की है। वॉल स्ट्रीट जर्नल के निवेश स्तंभकार जेसन ज़्विग ने मनोवैज्ञानिक डैनियल कन्नमैन के साथ कन्नमैन की पुस्तक थिंकिंग फास्ट एंड स्लो लिखने पर काम किया। ज़्विग ने एक बार कन्नमैन के व्यक्तित्व की विचित्रता के बारे में एक कहानी सुनाई जिसने उन्हें अच्छी तरह से सेवा दी। डैनी के बारे में मुझे इससे ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। जो हमने अभी अभी किया था, उसे विस्फोट करने की उनकी क्षमता से अधिक है, ज़्विग ने लिखा। वो और कन्नमैन एक अध्याय पर अंतहीन काम कर सकते थे, लेकिन अगली बात जो आप जानते हैं, कन्नमैन एक ऐसा संस्करण भेजता है जो इतना पूरी तरह से रूपांतरित हो जाता है कि यह पहचानने योग्य नहीं है। यह अलग तरह से शुरू होता है, यह अलग तरह से समाप्त होता है। इसमें उपाख्यानों और सबूत शामिल होते हैं जिनके बारे में आपने कभी नहीं सोचा होगा। यह उस शोध पर आधारित है जिसे आपने कभी नहीं सुना है का। जब मैंने डैनी से पूछा कि वो फिर से कैसे शुरू कर सकता है जैसे कि हमने पहले कभी कोई मसौदा नहीं लिखा था, ज़्विग ने आगे कहा। उन्होंने उन शब्दों को कहा जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाया। मेरे पास कोई डूब लागत नहीं है। 49 डूबने की लागत, पिछले प्रयासों के लिए एंकरिंग निर्णय जो वापस नहीं किए जा सकते। एक ऐसी दुनिया में एक शैतान है जहां लोग समय के साथ बदलते हैं। वे हमारे भविष्य को खुद बनाते हैं, हमारे अतीत के कैदी अलग खुद। यह आपके लिए जीवन के प्रमुख निर्णय लेने वाले किसी अजनबी के बराबर है। इस विचार को स्वीकार करना कि जब आप एक अलग व्यक्ति थे तब बनाए गए वित्तीय लक्ष्यों को बिना किसी दया के छोड़ दिया जाना चाहिए, बनाम जीवन समर्थन पर रखा जाना चाहिए और भविष्य के अफसोस को कम करने के लिए एक अच्छी रणनीति हो सकती है। जितनी जल्दी यह किया जाता है, उतनी ही जल्दी आप कंपाउंडिंग में वापस आ सकते हैं। इसके बाद आइए प्रवेश के कंपाउंडिंग मूल्य के बारे में बात करते हैं।